इस नज़ूल के विषय में आपने बोलने का अवसर दिया, इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। ये विषय इतना सरल भी नहीं है जैसे जितना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है, ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। पहली बात जो एक ये कहा गया कि साहब ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, एकाध अपवाद हो सकता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया, बलिदान दिया, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड, इतने बड़े पूंजीपति नहीं थे कि महानगरों में उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हों। और ये प्रकरण सिर्फ प्रयाग अकेले तक ही सीमित नहीं है, इसमें काशी है, इसमें अयोध्या है, इसमें मेरठ है, इसमें गाजीपुर है, गोंडा है, कहाँ नहीं है, कानपुर है, सीतापुर है। अब देखिए, सभी माननीय सदस्य खुद कर रहे हैं। माननीय महोदय, पहले तो बोनाफाइड एक शब्द जो इसमें कहा गया कि जिसने लीज की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो, उनको छांट करके ये उनको चॉइस दी गई कि आप चाहें तो ये किस्त जमा करके और अपना फ्री होल्ड करा लीजिए। ये लगभग, अगर हमको स्मरण आ रहा है तो 2002-2003 से ये होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी किस्त जमा कर दी, एक किस्त दी, 2 किस्त दी, 3 किस्त। अब उसके बाद सरकार ने कहा कि हम अब आपकी किस्त नहीं लेंगे। देखिए, सरकारें कंटिन्यूटी में, जैसा सिद्धार्थनाथ जी ने कहा, जो निर्णय हो गया है, सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलेंगी। आप किसी से किस्त पे कोई सामान लेते हैं तो किस्त, वो सामान आपका हो गया, वो संपत्ति आपकी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो जो 15 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले जो तुमने किस्त दी थी, ये पकड़ो अपनी किस्त और भूल जाओ इसको। और हम बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से होते हुए भी ग्रामीण परिवेश का उनको पूरा ध्यान है। अधिकांश विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब जो गांव बसे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम भी ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया है? सब कच्चे में गांव। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर, हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर यह ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है, ये किसी के हित में नहीं है। आप सारे विधायकों की आप पीड़ा, उनका जो मर्म है उसको समझने का प्रयास करें। ये
विधेयक तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आ गया है तो अब आने के बाद मजबूरी है इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की किस्त जमा है, सौदा हो गया तो हो गया, किस्त आपने तय करी, किस्त की रकम सरकार ने तय करी है। अब जब 2 किस्त 3 किस्त दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, न्याय संगत नहीं है। और जिनकी लीज एक्सपायर हो गई है, जब अंग्रेज लीज रिन्यू कर सकते थे तो क्या हमारे स्वतंत्र भारत में एक लोक हितकारी सरकार क्या लीज रिन्यू करके उनको वहां बसाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? सबको बेघर करके भगा देंगे? कौन सा विकास हो रहा है? उनके पुनर्वास के लिए, उनको पुनर्बसाने के लिए कोई इसमें उल्लेख नहीं। गोलमोल भाषा में कहा गया है कि यदि सरकार करना चाहे तो करे। इसमें महोदय बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा पूरे प्रदेश में। ये विषय बहुत ही जटिल है, बहुत ही संवेदनशील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार पुनर्विचार करे, प्रवर समिति को भेजे और जो लोग जहां बसे हैं उनको किसी भी हालत में वहां से बेघर न किया जाए। जो फ्री होल्ड के क्रम में है फाइलें, उनको शीघ्र समयबद्ध निस्तारण किया जाए, उनकी शेष किस्त लेके, और जो लीज खत्म होने के कगार पे हैं उनकी लीज रिन्यू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। माननीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी।